मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि यदि कश्चन स सत्यश्वकः सुदृगं काम्बीलवासनिम्। आदौ रामतपोवनादिगमनमहत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बाली निगहरणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावण कुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। वन्दे देवोमापति सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाशयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। या कुन्दे इन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। बोली गणपति महाराज की जय, सद्गुरु जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, सियापति रामचंद्र जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, स्वस्थानी मात की जय। कथा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन कथा सुनाने वाला और सुनने वाले सभी हाथ में जौ तिल लेकर हाथ में जोड़कर ये प्रार्थना पढ़े। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतास्तुतवन्ति दिव्यस्तवे वेदेः सांग परकदमुष्वनिशाय गायन्ति यम सामगा ध्याना वस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यां तन्ना विदुसुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्चन्दन चर्चितो जुल्बभू शुक्लाम्बर मल्लिका मलाल कृतकुण्डला प्रवीण सन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला धरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वस्तु मेते लोक माता चिरं महमोगं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरं यः कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य पदालक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। ॐ सुवर्णवर्ण दीप्ताभ्यां त्रिनेत्रा कमलासनां सिंहासन समासीनां सर्वलंकार भूषितां नीलोपद्रां दक्षिणे वरदां शुभां खड्गचरन्ध्राजोर्ध्वं वां दक्षिणे योगर्मा चतुर्भुजा च मातत्र भुजवृष्केतूनाम् एवं ध्यात्वा महादेवी स्वस्थानी जगदीश्वरीं। सोने के वर्ण जैसी उज्जवल वर्ण वाली तीन नेत्रों वाली कमल सदृश मुख वाली सिंहासन में बैठी हुई सारे अलंकारों से विभूषित चार भुजाओं वाली बाएं दो हाथ में नीलकमल दक्षिण दो हाथ में वरद बाएं दो हाथ में खड्ग दक्षिण दो हाथ में चरण धारण की हुई ऐसी वृषकेतु की महादेवी जग की ईश्वरी स्वस्थानी को ध्यान करते हुए पूजा करें। नमस्ते अस्तु जगन्माता स्वस्थानी परमेश्वरी तब प्रसादा देवेशी पूर्णम त्वाज्ञा हे जगत का कल्याण करने वाली माता स्वस्थानी जी आपको बारंबार प्रणाम है। आपकी कृपा से हमारे द्वारा किया गया हर कार्य हर पूजा हर मनोकामना संपूर्ण हो। जय काला माता स्वस्थानी जी का बोल साचे दरबार की जय। श्री स्वस्थानी व्रत कथा द्वितीय अध्याय। कुमार जी ने कहा कि हे अगस्त्य मुनि, ये संसार महाप्रलय के उपरांत शून्य मात्र था, कहीं भी कुछ नहीं था। उस समय भगवान के मन में फिर सृष्टि रचने की इच्छा हुई। क्षीर सागर में 1000 सिर वाले शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए भगवान विष्णु जी की नाभि से 1000 पत्तों वाला कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वो ब्रह्मा जी सृष्टि रचने का विचार करने लगे। उस समय भगवान विष्णु जी के कान में खुजली हुई। जब उन्होंने कान साफ किया तो उस कान से निकली मैल से 2 दैत्य उत्पन्न हुए जिनके नाम मधु और कैटभ थे। हम कहाँ से उत्पन्न हुए, वह दोनों पराक्रमी इस खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा और उन्हें हिलाने लगे। ब्रह्मा जी तब डर गए और उन्होंने भगवान विष्णु जी को जगाने के लिए भगवती योग माया की आराधना शुरू कर दी। भगवती योग माया ने ब्रह्मा जी की आराधना से प्रसन्न होकर
शेष नाग पर सोते हुए भगवान विष्णु जी को जगाया। जब विष्णु जी जागे तो उन्होंने देखा कि मधु कैटव कमल की नली के रास्ते से उन्हें देख रहे हैं और अपने बल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा देखने के उपरांत भगवान विष्णु जी ने उन्हें कहा कि ऐसा मत करो। तो वह विष्णु भगवान जी के वचनों को सुनकर क्रोधित हो गए और 5000 वर्ष तक उनसे बाह्य युद्ध करते रहे। जब किसी प्रकार की हार जीत नहीं हुई तो भगवान विष्णु जी ने कहा, हे दैत्यराज, आपके पराक्रम से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, अतः आप वरदान मांगो। तब वह दोनों दैत्यराज बोले, हे विष्णु, इस संसार में हमसे पराक्रमी कोई नहीं है, युद्ध करते हम नहीं, तुम थके हो, अतः तुम्हें हमें वरदान देने के अधिकारी नहीं हो, हम तुम्हें वरदान देते हैं। तो मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ऐसे अहंकार भरे दैत्य के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे वीरों, मुझे वरदान देने का तुम वचन दो। विष्णु भगवान के वचन को सुनकर गर्व से भरकर दैत्य ने कहा, हे विष्णु, तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, तुम मांगो, क्या मांगते हो। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, हे मधु कैटव, मैं तुम्हें मारने का वरदान मांगता हूँ, तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ, क्योंकि मेरे पास बाकी सब कुछ तो बहुत मात्रा में है, इसलिए मैं केवल तुम्हें मारने का वरदान मांगता हूँ। विष्णु भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर दैत्य बोले, हे विष्णु, कोई भी वीर पुरुष ऐसा वरदान नहीं मांगता, परंतु मांगने पर इच्छा पूरी करना वीर पुरुषों का कर्तव्य है। तब दैत्यों ने चारों तरफ जल ही जल देखकर कहा, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, तुम हमें मारना चाहते हो तो मारो, लेकिन तुम हमें जल में नहीं मार सकते हो। ऐसा वरदान सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी जांघ पर रखकर मार डाला। तब मधु कैटव के शरीर की वसा अर्थात चर्बी से पृथ्वी बनी, उनके मांस से पर्वत और हड्डियों से पत्थर बने। ये सब देख करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, जिसमें भूलोक, भूरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जललोक, तपोलोक, सत्यलोक हैं। पृथ्वी के तल भी कई हैं, जैसे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इसके उपरांत 7 द्वीपों की संरचना की गई, जिनके नाम है जम्बूद्वीप, कुशद्वीप, पलक्षद्वीप, शालमली द्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप और पुष्कर द्वीप हैं। फिर 7 समुद्रों की संरचना की गई, जिनके नाम इक्षुरसोध समुद्र है, सुरोध समुद्र है, धृतोध समुद्र है, शिरोध समुद्र, दधिमंडोध समुद्र, शुद्धोध समुद्र और शारोध समुद्र। जम्बूद्वीप शारोद समुद्र के बीच में है, वहां अग्निरद्र नाम का राजा राज्य करता था। पलक्षद्वीप इक्षुरसोध समुद्र के बीच में था, वहां इहम जीव नाम का राजा राज्य करता था। शालमली द्वीप सुरोध समुद्र के बीच में था, वहां यज्ञबाहु नाम का राजा राज्य करता था। कुशद्वीप धृतोध समुद्र के बीच में था, वहां हिंडे नाम का राजा राज्य करता था। क्रौंचद्वीप शिरोध समुद्र के बीच में था, वहां धृतपृष्ठ नाम का राजा राज्य करता था। शाकद्वीप दधिमंडाल समुद्र के बीच में था, वहां मेधातिथि नाम का राज्य करता था। पुष्कर द्वीप शुद्धोदक समुद्र के बीच में था, वहां विधिहोत्र नाम का राजा राज्य करता था। जम्बूद्वीप के 9 खंड हैं, उनमें भारत खंड होने से ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। समुद्र और द्वीपों की उत्पत्ति के बाद पर्वतों की उत्पत्ति हुई, जैसे सुमेरु पर्वत, कैलाश पर्वत, गंधमादन पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकूट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चंद्रातक पर्वत, चंद्रकूट पर्वत। ब्रह्मा जी की 4 लाख योजन के विस्तार में फैले हुए जम्बूद्वीप में सबसे पहले प्राणी की संरचना करने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने जग के मालिक महादेव की तपस्या 12,000 वर्ष तक की। उस कठोर तपस्या से खुश होकर महादेव जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और कहा, हे ब्रह्मा जी, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए, आप जो भी इच्छा है वो मांगो। ब्रह्मा जी ने उनकी कई प्रकार से आराधना की और कहा कि हे परमेश्वर, आपकी कृपा और माया से सृष्टि की संरचना, पालन और संहार हो रहा है। आपकी ऐसी माया को देखकर हे भगवान, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आपकी एक मूर्ति में 3 मूर्तियां ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र संसार की रक्षा के लिए समाये हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे नाथ, हे ईश्वर, आपकी कृपा से भुवन लोक, पर्वत और समुद्र की सृष्टि हो गई है। अब प्राणी की सृष्टि की करने की इच्छा हमारी पूरी करने की आपसे प्रार्थना है। हे देव, मुझे प्राणी की सृष्टि करने का वरदान दो। ब्रह्मा जी की ऐसी विनती सुनकर महादेव जी बोले, हे देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, मैं आपको प्राणी की सृष्टि करने का वरदान देता हूँ, जिससे आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कहलाओगे। ब्रह्मा जी ने खुश होकर महादेव जी की परिक्रमा करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और सृष्टि की संरचना के लिए सुमेरु पर्वत पर चले गए। उस पर्वत के मस्तक में रहकर ब्रह्मलोक, उमालोक, शिवलोक, विष्णुलोक, स्कंदलोक और स्वर्गलोक आदि की सृष्टि की। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में अलकापुरी, पूर्व दिशा में रावती,
दक्षिण दिशा में यमपुरी, पश्चिम दिशा में श्रद्धावती, ईशान कोण में यशोमती, नैऋत्य कोण में कृष्णावती, वायव्य कोण में गंधावती, आग्नेय कोण में शुद्धावती की सृष्टि करके 100 ऋषियों को वहां पर उत्पन्न किया, जिनमें सबसे बड़े ऋषि कश्यप हुए। तब अगस्त मुनि बोले, हे कुमार जी, आपको ऐसी अमृत रूपी वचनों को सुनने के बाद मेरे कानों को बार बार सुनने की इच्छा हो रही है, इसलिए अब कुछ और सुनाइए। अब दैत्य देवता और मनुष्य की सृष्टि के बारे में सुनने की इच्छा है। उनके ऐसे स्नेहपूर्ण श्रद्धा युक्त वचन सुनकर कुमार जी आगे सुनाने लगे। उन्होंने कहा, हे अगस्त मुनि, कश्यप ऋषि की 13 स्त्रियां हुई, जिनके नाम इस प्रकार है: दिति, अदिति, धनुकारा, घोरा, सिंका, क्रोधा, प्राधा, बलिष्ठा, विंता, कपिला, कद्रु और मनु। सबसे बड़ी दिति की संतान दैत्य हुए, उनके गर्भ से हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि दैत्य उत्पन्न हुए। अदिति की संतान देवता हुए, उनके गर्भ से इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि देवता पैदा हुए। धनु की संतान दानव हुए, उनके गर्भ से वृषपर्वा आदि जन्मे। कारा और घोरा के गर्भ से गंधर्व, चित्ररथ आदि किन्नर पैदा हुए। सिंगा के गर्भ से राहु पैदा हुआ, क्रोधा के गर्भ से क्रोध पैदा हुआ, प्राधा के गर्भ से रंभा, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि अप्सराएं पैदा हुई। बलिष्ठा के गर्भ से कोयल, मयूर, मुनिया, जुरेली, रानी चरी, धोबिन, लुइची आदि पक्षी पैदा हुए। विंता के गर्भ से अरुण, गरुड़ जन्मे। कपिला के गर्भ से 4 पांव वाले पशु, गाय, बाघ, भालू, घोड़ा, हाथी आदि पैदा हुए। कद्रु के गर्भ से नाग जाति पैदा हुई। मनु के गर्भ से मनुष्य जन्मे। इसके बाद खाने की चीजें, धान, जौ इत्यादि अन्न उत्पन्न हुए। ये कथा मैंने आपको संक्षेप में सुना दी है कि कैसे कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है? कुमार जी के ऐसे वचन सुनकर अगस्त्य मुनि बोले, कौन कौन से लोक में कौन कौन है, दिक्पाल आदि कैसे पैदा हुआ, अब ये सब जानने की इच्छा है। कुमार जी ने कहा कि हे अगस्त्य मुनि, सुनो, सत्य लोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, स्कंद लोक में मैं रहता हूँ, कैलाश पर्वत में महादेव जी, धूम्र लोक में धूम्रकेतु जी हैं, बैकुंठ में भगवान विष्णु जी रहते हैं, नैऋत्य भुवन में ऋषि रहते हैं। ये सब भुवनों के बारे में बतला दिया है। अब दिक्पाल के बारे में बतलाता हूँ, सुनो। भगवान इंद्र ने हिमालय पर्वत जाकर बहुत कष्ट सहन करके महादेव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने दर्शन दिए और इंद्र से बोले, हे इंद्र, तुम्हारी तपस्या देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पूर्व दिशा में अमरावती का अधिपति होने का वरदान देता हूँ। उसके बाद कश्यप ऋषि के बेटे ने भी इंद्र की तरह कठोर तपस्या की। महादेव जी ने खुश होकर उनका नाम अग्नि रख दिया और उसे अग्नि देश का अधिपति बनाकर शुद्धावती राज्य दे दिया। यम की कठोर तपस्या से खुश होकर महादेव जी ने उसे दक्षिण दिशा का मालिक बना दिया और पाप धर्म का विवेचन करने के बाद दंड देने का कार्य सौंपकर उसे यमपुरी का अधिपति बना दिया। नैऋत्य ने महादेव जी को खुश करने के लिए कैलाश में तपस्या की। महादेव जी ने खुश होकर उसे नैऋत्य कोण का मालिक बनाकर कृष्णावती का अधिपत्य दे दिया। वरुण ने भी घोर कष्ट सहकर तपस्या की। उमापति ने खुश होकर के पश्चिम दिशा में उसे श्रद्धावती का अधिपति बना दिया। दिति के 49 पुत्रों ने सामूहिक तपस्या की। महादेव जी ने खुश होकर उन्हें वायु बनाकर, जिसे ना कोई देख सके, सिर्फ एहसास कर सके, ऐसा पराक्रम देकर वायव्य कोण का मालिक बना दिया। कुमेर जी ने भी तपस्या की। महादेव जी ने खुश होकर अलकापुरी उत्तर दिशा का अधिपति बनाकर धन का मालिक बना दिया। उसी तरह विश्वकर्मा की तपस्या से खुश होकर विश्वकर्मा जी को ईशान कोण में यशोमती का मालिक बना दिया गया। ये मैंने तुम्हें दिक्पालों के बारे में बतलाया है। अब महादेव जी की पत्नी सती देवी की कथा सुनाता हूँ कि वे महादेव जी को पत्नी कैसे बनी, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो। कुमार जी ने कहा कि 8 प्रजापतियों में सबसे बड़े दक्ष के नाम के प्रजापति हुए। उनकी बिरणी नाम की पतिपरायण पतिव्रता स्त्री थी। बिरणी के गर्भ से 10 महीने के बाद पुत्री जन्मी। उस कन्या के मुख पर 1000 सूर्य को समान तेज था। पूर्ण चंद्रमा के समान मुख था। वो कन्या 32 लक्षणों से युक्त थी। पद्म पत्र के समान आंखें थी। सूर्य के समान कांति जैसे पुत्री देख करके दक्ष प्रजापति ने आनंदित होकर के पुरोहित वशिष्ठ जी और दूसरे बड़े बड़े ज्योतिषियों को आमंत्रण दे करके उस बालिका का नामकरण करवाया था। मुनि वशिष्ठ ने अपनी ज्योतिष विद्या से देखकर कहा कि इस बालिका का नाम सती देवी रखा जाएगा और ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगी। दक्ष प्रजापति ने श्रद्धा पूर्वक भोजन करा करके दक्षिणा आदि दे करके ऋषियों को विदे किया था और वे अपनी अपनी कुटिया में चले गए थे। श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ माते कुमारे संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर पर कथायाम सती देवी उत्पत्ति वर्णनम द्वितीय अध्याय स्वस्थानी देव्य अर्पणमस्तु। बोली स्वस्थानी माता जी सदा ही जय।
कथा पढ़ने वाला और सुनने वाले फिर से वैसे ही फूल तिल जौ दाल चावल हाथ में ले और हाथ बंद करके ये प्रार्थना पढ़े। उपनयन्तु मंगलम व सकल जगमलाल श्रीमान दिनकर किरण बोधित नवनलिन दलन वेक्षण किशन्य काले शंतु प्रजन्य पृथ्वी शेषालिनी देशोयम शोभ रहितो ब्राह्मण संतु निर्भया अपोत्रणा पोत्रणा संतु पोत्रणा निर्धना सदना संतु जीवन्तु शताशतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि स्तंत्री तत्र यत्र अच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर पार्वती देवी सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापाः कायेन वाचा मनसेन्द्रिय बुद्ध्यात्मना भावरक्ति स्वभाववात करोमि यस्कर्म परस्मै नारायणेति समर्पेतः। सत्य सूर्य किरण से विकसित नूतन कमल पुष्प सदृश नयन युग सकल जगत के मंगलों के निवास स्थान श्रीमान कृष्ण आपको मंगल प्रदान करें। वृष्टि समय पर हो, पृथ्वी शस्त्र से भरपूर हो, ये देश दुख रहित हो तथा ब्राह्मण निर्भय होकर रहें। पुत्र विहीन पुत्र को प्राप्त करें, पुत्रवान पोता इत्यादि प्राप्त करें, निर्धन धन को प्राप्त करें, सब 100 साल तक जिए। जहाँ भगवान श्री कृष्ण की कथा चलती है वहीं पे गंगा यमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती इत्यादि पवित्र सब तीर्थों का वास होता है। ये कुंद पुष्प तुषार विंद मोती के हार जैसी श्वेत वर्ण वाली श्वेत वस्त्र धारण की हुई, जिनके हाथों में वीणा वर्धन शोभा पा रही है, श्वेत कमल पर बैठी हुई है, जिनकी सर्वदा ब्रह्मा अच्युत विष्णु शंकर शिवादि देवता वंदना करते हैं। वह समस्त जाड्यता को नष्ट करने वाली भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करे। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, आत्म बुद्धि से, व्यक्तिगत स्वभाव से जो जो कर रहा हूँ ये नारायण सब आपको समर्पण कर रहा हूँ। बड़ी स्वस्थानी माता ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। ओम विद्युधाम संभ्रमां मृगपति स्कंद स्थिता भीषण कन्या भीकर बालकेट विलसा धस्ता विरासेविता हस्ते चक्र गदा चापम गुणम दर्जनिम विभ्राणां नललात्मिकां शशिधरां दुर्गां दिने शक्ति नंद वीर्या विश्वासी बीजं परिमासी माया सम्मोहितं देवी समस्ते तत् सप्तम कालरात्रि महागौरी च अष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रतितिताः। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य प्रसादेन भविष्यन्ति न संशयः। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जेहि। श्री गणेश आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एकदंत दयावंत चार भुजाधारी माता सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया बांझन को पुत्र देवी निराधन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती देवा। लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन
पिता महादेव। बोलिए गणपति महाराज की जय। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिं कं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि लक्ष्मीनाभ्यां नमो नमः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे भगत जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंधन वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे। जो जावे बल भावे दुख विनाशे मन का स्वामी दुख विनाशे मन का सुख संपद घर आवो श्याम सुंदर घर आवो कष्ट मिटे धन गायो जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण पढ़ू मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी तुम विनय और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा आस करूं मैं जिसकी हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्म तुमयं करयामि स्वामी तुमयं करयामि पारवरम परमेश्वर पारवरम जगदीश्वर प्रभु सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख कन स्वामी में से जग प्रभु स्वामी कृपा करो भरता हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस वेदा मेनो दया में गेरे वेले में बंसरी वाले तुमको तुम हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम सबके अपने हाथ उठाओ दया बलि चरणी लगाओ द्वार बड़ा में तेरे हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा शरदा भक्ति बढ़ाओ शरदा प्रेम बढ़ाओ श्री संतन हरि सेवा हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरत जो कोई नित गावे भगवान प्रेम सहित गावे जय शिवा नंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछे बल भावे हरि ओम जय जगदीश हरे।
जगदीश रे। स्वामी जय जय दीनानाथ रे। भगवान जय जय राधे श्याम हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अद्वैत ज्योतिर्लिंगानि सौराष्ट्रे सोमनाथं श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैने महाकाल ओंकार ममलेश्वरं वरल्य वैद्यनाथं च डाकिन्याभिं शंकरं सेतु वंदे दुरामेशं नागेशं दारुकावने वारणसं तु विश्वेशं त्र्यंबकं गोमती तटे हिमालय तु केदारं गुणेशं शिवालये तानि ज्योतिर्लिंगानि सायाव्राते पठेन रासुनितं पापं सुनेन विनश्यति। बोलो शंकर भगवान की जय। अथ शिव स्तुति। धन्य धन्य भोलानाथ बांट दिए तीनों लोक फल भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु भरो खजाना फल भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु भरो खजाना फल भर में। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन लक्ष्मी से सुंदर नारी। इंद्र को दिया कामधेनु और ऐरावत सामंतकारी। कुबेर को कर दिया अपने सारी संपत्ति का अधिकारी। अपने पास पातर नहीं रखा मन रहेगा घर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु भरो खजाना फल भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु भरो खजाना फल भर में। अमृत तो देवताओं को दे दिया आप हलाल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने शिव तेरा ध्यान किया। भागीरथ गोदावरी गंगा सब जग ने स्नान किया। बड़े बड़े पापियों को तारा पल भर में कल्याण किया। आपन से में मस्त रहो पियो मंगलित खप्पर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु भरो खजाना फल भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु भरो खजाना फल भर में। देवी बीस भुजा दस शीश रामचंद्र को धनुष बाण और हनुमत को जगदीश दिए। मनमोहन को दे दी मोहन और मुकुट बख्शीश दिए। मुग्ध हुए काशी के वासी भक्ति में जगदीश दिए। वीणा तो नारद को दे दी हरि भजन को राग दिया। ब्राह्मण को तो कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिया। जिस पर तुम्हारी कृपा हुई उसी को अंजन राग दिया। जिसने न्याया उसी ने पाया महादेव तेरे वर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु भरो खजाना फल भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु भरो खजाना फल भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु भरो खजाना फल भर में। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय करमत स्वस्थानी जी का बोल साचे दरबार की जय। ओम सुवर्ण वर्ण दीप्ता विहांति नेत्रा कमलासनां सिंहासन समासीनां सर्वलंकार भूषितां नीलोपलराभामे दक्षिणे वरदां शुभां। खड्गचरन्ध्राजूर्ध्वं वां दक्षिणे योगर्मा चतुर्भुजा च मा तत्र भुजवृषकेतुना। एवं ध्यात्वा महादेवी स्वस्थानी जगदीश्वरीं सोने के वर्ण जैसी उज्ज्वल वर्ण वाली तीन नेत्रों वाली कमल मुख वाली सिंहासन में बैठी हुई सारे अलंकारों से विभूषित चार भुजाओं वाली। बाएं हाथ में नील कमल दक्षिण हाथ में वरद बाएं हाथ में खड्ग
दक्षिण के दुर्भाग में चरण धारण की हुई ऐसी वृषकेतु की महादेवी जग की ईश्वरी उस स्वस्थानी को ध्यान करते हुए पूजा करें। नमस्ते अस्तु जगन्माता स्वस्थानी परमेश्वरी प्रसादा देवी श्री पूर्णम तो आज्ञा। ही जग का कल्याण करने वाली माता रानी जी आपको बारंबार प्रणाम है। आपकी कृपा से हमारे द्वारा किया गया हर कार्य हर पूजा हर मनोकामना संपूर्ण हो गया। कर्म का भोग दरबार की जय। ओम जय श्री सतानी माता मैया जय जय श्री सतानी माता आवरोनि शरीर यावत मैया जी यावत भारवती माता। ओम जय श्री सतानी माता विनने करुणारी चार भुजा माता। ओ मैया चार भुजा माता खड़ग चरण तिरशूल खड़ग चरण तिरशूल कमल शोभा। ओम जय श्री सतानी माता विषधर में गुण रति भादर गुण आता। मैया भादर गुण आता तुम्हारा व्रत कर देत मैया जी का व्रत कर देत संभव हो जाता। ओम जय श्री सतानी माता नवराज गुराज जनाया ओम गुराज माता। मैया ओम गुराज माता आगत मुनि को ये सब आगत मुनि को ये सब सुकुमा रघुनाथा। ओम जय श्री सतानी माता अष्टनामारी रसादल मिलदाता। मैया रसादल मिलदाता शंकर महादेव भजी पूजा बोले वाले ना भजी पूजा तुम्हारे धनवाता। ओम जय श्री सतानी माता तुम्हारा व्रत कर माता। ओ मैया तुम्हारा व्रत कर माता तुम्हारी कृपा से वो मन मैया जी की कृपा से वो मन भाषित बल पाता। ओम जय श्री सतानी माता श्री सतानी माता जी आरती लोगन विचराता। ओ मैया प्रेम सहित गाता रिधि सिधि सुख संपत्ति रिधि सिधि सुख संपत्ति जीवन रे माता। ओम जय श्री सतानी माता ओम जय श्री सतानी माता मैया जय जय श्री सतानी माता आवरोनि शरीर यावत विहरि को प्रतिदिन यावत भारवती माता। ओम जय श्री सतानी माता मैया जय जय श्री सतानी माता मैया जय जय श्री सतानी माता। जय काशी चौरासी कट्टर वाली माता जी का बहुत साचे दरबार की जय। सारे ध्यान संग्रहण वाली माता जी थोड़ी सदा ही जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं च मम देव त्वमेव सर्वं च मम देव मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यकृपात्मा वन्दे परमानन्दमाधवम् बार बार वर मांगियो आशिदियो श्रीरंग असरोजनुपायनी भक्ति सदा सतसंग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम मेरे मन वसियो राधे श्याम ओम यजेन यजमयन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं नैमानः सजन्त यद पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अथ माता जी का संकल्प 1 करोड़ से ज्यादा किताब संसार में आपके माघ महत्व प्रकथा की बटे आपकी पूजा संसार में वैसे हो जैसे बाकी देवी देवताओं की होती है। पौष महीने की शुक्ल पूर्णिमा से लेकर माघ महीने की शुक्ल पूर्णिमा तक आपकी पूजा संसार में जैसे आप लोग करें। हम सभी का परिवार जो भी आपकी पूजा का विस्तार इस संसार में करना चाहता है, हम सब आपके नाम से इस संसार में प्रसिद्ध हो जाए। हम कभी कार्य ऐसा ना करें जिसके कारण हमें आत्मग्लानि हो कि हम आपकी प्रतिनिधि इस संसार में क्यों बने। हम सबको दीर्घायु प्राप्त हो। आपका भव्य मंदिर भारतवर्ष के हिमाचल प्रदेश के रक्कड़ गांव में पंचगिरी स्थान में बना है। बोल गणपति महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, सियापति रामचंद्र जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। जय कर हरिदा बोल साचे दरबार की जय, जय कर भर्तरी हरिदा बोल साचे दरबार की जय, जय कर टोरेड़ बाबा जी दा बोल साचे दरबार की जय, जय कर नाग देवता जी दा बोल साचे दरबार की जय, जय कर लक्ष्मण भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय। धर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, साधु संतन की जय हो, परम पूज्य गुरु महाराज की जय हो, परम पूज्य माता पिता की जय हो, स्थान देवता की जय हो, इष्ट देवता की जय हो, ग्राम देवता की जय हो, कुल देवता की जय हो, चामुंडा माता की जय हो, महामयी माता की जय हो, ब्रह्माणी माता की जय हो, महेश्वरी माता की जय हो, कुमारी माता की जय हो, वैष्णवी माता की जय हो, वाराही माता की जय हो, इंद्राणी माता की जय हो, स्वस्थानी माता की जय हो, वैष्णो माता की जय हो, मनसा माता की जय हो, कालका माता की जय हो, शकुंभरा माता की जय हो, ज्वाला माता की जय हो, कांगड़े वाली की जय हो, चामुंडा माता की जय हो, नैना माता की जय हो, चिंतापुंडी माता की जय हो, बगलामुखी माता की जय हो, कामाख्या माता की जय हो, गोमा ब्राह्मणी की जय हो, कुमार जी महाराज की जय हो, देव गुरु बृहस्पति की जय हो, अन्नपूर्णा मैया की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, तुलसी मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, कटारा प्रतियोगिनी की जय हो, माधव नारायण की जय हो, शनि जी महाराज की जय हो, कोटेश्वर महादेव की जय हो। जय कराय वीर बजरंगबली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय कर माता स्वस्थानी जी का बोल साचे दरबार की जय, दरबार की जय, दरबार की जय, माँ के प्यारे की जय, माँ के दुलारे की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। अथ भोगम्